हर एक पूरन पोली में पूरन इतना इक्वल स्प्रेड कैसे होता है, परफेक्ट पूरन कैसे बनता है और आटे को किस तरह से सॉफ्ट करने से इतना लचक वाला सॉफ्ट मस्त आटा कैसे बनता है, वो सारी बातों का उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आटे और पूरन का रेशो क्या रहता है, गोला कैसे किस तरह से बनाते हैं और आसानी से तवे पर पोड़ी कैसे डालते हैं, हर एक पोड़ी कैसे फूलती है, सारी बातों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं विद्या, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। इसके लिए मैंने हाफ केजी चना दाल, हाफ केजी गुड़ और थोड़ा सा आटा लगने वाला है, थोड़े मसाले और घी या ऑयल आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले हम चना दाल को अच्छी तरह से 3-4 पानी से हम धो लेंगे। आप चाहे तो चना दाल को 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से कभी भी सोक नहीं किया है, तो इसी तरह से हम बनाते हैं तो उसी तरह मैं दिखा रही हूँ। तो उसमें 1 टीस्पून में ऑयल डालकर इसे कुक करने के लिए रख देंगे। अगर हम कुकर में बनाते हैं तो 20 मिनट्स में ये दाल पक जाता है, अगर पतीले में बनाते हैं तो ज़्यादा कम वक्त लग सकता है। इसे हाई फ्लेम पर हम 1 विसल देंगे। 1 सीटी के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए हम धीमी आंच पर रख देते हैं, तब तक हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें मैंने 2 कटोरी जितना गेहूं का आटा लिया है। इस बार का गेहूं का आटा मेरा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने 2 टीस्पून मैदा लिया है। अगर गेहूं का आटा अच्छे क्वालिटी का होता है तो उसमें मैदा डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। पूरन पोली का आटा गूंथते वक्त आप नमक कभी भी मत भूलना फ्रेंड्स। नमक की वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से आती है आटे में। और आप 1 टेबलस्पून ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। विदाउट ऑयल भी आप आटा लगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त ही आटा लगाना है, क्योंकि अभी हमें दाल में गुड़ डालकर पकाकर फिर पूरन बनाना होता है। ये सारे प्रोसीजर में हमें 30-40 मिनट जाते ही है। हमेशा मैं पूरन पोली का आटा इस तरह से मैदे की छन्नी आती है, उसी में छानती हूँ पूरन पोली के वक्त, तो बहुत अच्छे मेरे पूरन पोली बनते हैं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इसे रेस्ट करने के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए पूरन पोली के लिए एक मस्त स्वीट मसाला बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरन पोली में बहुत मस्त फ्लेवर आता है। ये हाफ केजी चना दाल के पूरन पोली की मेरी मेजरमेंट है फ्रेंड्स। 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है और 10-15 मैंने हरी इलायची क्लीन करके लिया है, 9-10 मैंने काली मिर्च लिया है और 1 इंच मैंने सौंठ लिया है, थोड़ा सा क्रश करके। इसका हल्का कलर चेंज होने तक, बहुत कलर चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा ही भूनना है। इसमें से खुशबू आने लगती है तब तक आप भून लीजिए और ठंडा करने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तब तक हम साइड में रख देते हैं और गुड़ बारीक कर लेते हैं। गुड़ जितना हार्ड रहता है उतना ही प्योर अच्छा रहता है। मैं वीडियो में अच्छा दिखने के लिए येलो कलर का गुड़ यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं ऑर्गेनिक ब्लैक कलर का ही गुड़ हमेशा यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम स्वीट मसाला बारीक कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए फ्रेंड्स, जो भी छोटी छोटी आपकी क्वेरीज है सारी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं सारी छोटी छोटी बातें बता रही हूँ इस वीडियो में। आपको हमेशा स्वीट मसाला छान कर ही लेना है, क्योंकि जो ये सौंठ में जो धागे रहते हैं इस तरह से, वो पूरन पोली में अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों की वजह से ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता है, इसके लिए ये छोटी छोटी बातें आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम दाल को देखते हैं। ये देखिए दाल में पानी कम पड़ गया था, आपको मैं दिखाती हूँ, वरना 15 मिनट्स में परफेक्ट दाल पक जाती है। कुकर में, पतीले में कम ज़्यादा वक्त लगता है। ये देखना, ये जो बीच में वाइट वाइट दिख रहा है वही थोड़ा सा कच्चा रह गया है, ये देखिए। तो ये सिर्फ 95% पक गया है। कुकर में अगर बाहर आ जाता है पानी, इसकी वजह से मैंने कम डाला होगा। अब इसे 3 से 5 मिनट तक ओपन रख कर भी पका सकते हैं, या इस तरह से ढक्कन लगा कर भी आप 3 से 5 मिनट बस पकाना है। ये 95% पक गया है। कभी कभी होता है कुकर से पानी बाहर आता है, इसलिए पानी कम हो जाता है। ये देखिए अभी कितना परफेक्ट पक गया है, लेकिन पतीले में बहुत ज़्यादा देर लगती है। ये देखना बहुत परफेक्ट पक गया था। अगर इसमें पानी कम होता है और परफेक्ट पकता है तो आप इसमें 2-3 ग्लास पानी डालकर इसे छान लीजिए, ताकि वो पानी लगता है उसे एड़वनी कहते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। इसी से बहुत अच्छा एक आमटी बनता है, जो फेस्टिवल्स में कंपलसरी बनता ही है।
ये देखिए, इसे एळवणी कहते हैं या कट भी कहते हैं। कटाची आमटी और एळवणीची आमटी वो जो कंपलसरी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इसमें इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए इस तरह से इस दाल को थोड़ा सा डालते हैं, या तो पूरा पूरन पकने के बाद भी डाल सकते हैं। पूरा पूरन पकने के बाद डालेंगे तो अलग सा गुड़ डालना नहीं पड़ता है, वरना इस तरह से मैंने जैसे डाला है उस तरह से डालेंगे तो उसमें गुड़ डालना पड़ता है। हाफ केजी दाल के लिए हाफ केजी गुड़ परफेक्ट हो जाता है। अगर आप फीका खाना पसंद करते हो तो आप गुड़ कम डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा मत डालना फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ ज़्यादा डालने से भी पूरन पोली फटती है, और जब हम गुड़ डालते हैं तो इस तरह से पानी छूटता है। नमक डालना मत भूलना फ्रेंड्स, नमक की वजह से पूरन में बहुत ही अच्छी तरह से बाइंडिंग आती है, मस्त बाइंडिंग आती है। जो पानी छूटता है इस तरह से पूरा पानी ड्राई होने तक इसे पकाना होता है। डरने की कोई बात नहीं है, कंपलसरी पानी छूटती है। ये जो पका है कि नहीं, परफेक्ट पूरन बना है कि नहीं, 2-3 साइन है। तो उसे तो इस तरह से स्पून डालकर देखते हैं, स्पून गिरना नहीं चाहिए इधर उधर, तो परफेक्ट पूरन बन जाती है। लेकिन मैं घर में इस तरह से देखती हूँ, जिस चम्मच से बनाती हूँ उसी चम्मच को इस तरह से घुमाती हूँ तो सारा का सारा पूरन नीचे से कढ़ाई छोड़ देता है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। आप कभी भी पूरन को पतला नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आप ड्राई कीजिए पूरा। आप चाहे तो बाद में पानी छिड़क कर पूरन को सॉफ्ट बना सकते हैं, लेकिन पतला बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा कम हो जाता है और आप पूरन पोली बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। जो हमने मसाला बना कर रखा था, स्वीट मसाला, इस स्टेज पर हमें डालना है। जब गैस का फ्लेम बंद करते हैं तब अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे ढक कर रख देंगे। पूरन बारीक करने के लिए पूरन यंत्र आता है, मिक्सी ग्राइंडर में भी हो सकता है। इस तरह से इस छन्नी में भी 10-12 मिनट में फास्ट हो जाता है, लेकिन मैं घर में मिक्सी ग्राइंडर में बनाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं दिखाने के लिए इस तरह से छन्नी में बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। ये देखिए कितना परफेक्ट मस्त बना है पूरन, ये देखना बहुत ही मस्त परफेक्ट बनता है और इस छन्नी में 10-12 मिनट में हो जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना फ्रेंड्स। इसी तरह बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बन गया था पूरन। ये वीडियो पूरा वॉच करना फ्रेंड्स, में सारी छोटी छोटी बातें इस एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और आटे को जब भी हम सॉफ्ट करते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा पानी लगाना पड़ता है, और इस तरह से ऊपर से फेंक फेंक कर भी इसे सॉफ्ट बनाते हैं। पहले के ज़माने में वो जो मसाला कूटने का पत्थर रहता था उसी के ऊपर ये बनाते थे, और जो मसाला घिसने वाला पत्थर रहता था उससे कूट कूट कर आटे को चिकना बनाते थे। मेरे घर में भी मेरी दादी जब तक थी इसी तरह से मेरे घर में आटा सॉफ्ट बनता था, उसी पत्थर के ऊपर ही बनाते थे। मेरी मदर भी बहुत दिनों तक ये बनाते थे, अभी अभी कम हो गया है। इस तरह से मैं अभी तक इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से पत्थर से मैं बनाती हूँ, करती हूँ। कभी कभी आटा अगर ख़राब हुआ हो तो इस तरह से करने से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत लचक आती है। और आप बीच बीच में से ऑयल डालते हुए, ऑयल को पूरा मर्ज करते हुए आप आटे को लगाइए। आप चाहे तो विदाउट ऑयल कर सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स में हम कभी कभी खाते हैं तो चलता है। ये देखिए आटा कितना सॉफ्ट लचीला हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से आटा बनाने से। और ये देखिए आप कंसिस्टेंसी पूरन की और आटे की दोनों का कंसिस्टेंसी इक्वल रहना चाहिए, कोई दोनों में से सख्त या पतला नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम पूरन पोली बनाते हैं। पहले हम गोला बनाते हैं। अगर आप आटा लगाकर पूरन पोली बनाते हो तो आप बीच में से इस तरह से आटा लगा लीजिए। मैं ऑयल लगाकर बनाती हूँ, मेरे घर में जिस तरह से बनते हैं वैसे ही मुझे आदत है, तो मैं वैसे ही दिखाने वाली हूँ। इस तरह से आप आटा लगाकर बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी मस्त पूरन पोलियाँ बनती है। और आप इस तरह से पूरन लेकर वो स्लाइड कटोरी बना लीजिए और उसमें आप डाल देना। मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर फेसबुक पेज पर आप देख रहे हो मेरी वीडियो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना फ्रेंड्स।
ये देखिए आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इतना अच्छा आटा बनाने से भी फट रहा था, लेकिन मुझे आदत है, मैं बनाती हूँ। मैं और एक गोला दिखाने वाली हूँ। इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैं यहाँ पर साइड में रख रही हूँ। इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना फ्रेंड्स, आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहले मैं रेशो दिखाती हूँ आटा और पूरण का, जो मैं कितना लेती हूँ। मैं इस तरह से 3 गुना लेती हूँ। आप बाद में देख लेना किस तरह से स्प्रेड होता है। और इस तरह से एक ड्रॉप में ऑयल अंदर से लगाती हूँ, उसकी वजह से हर एक पूरी पर कंपलसरी फूलती है अंदर से ऑयल लगाने से। आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं। स्लाइट कटोरी बनाकर आप पूरण उसमें आराम से बैठ जाता है, और अंगूठे के मदद से इस तरह से पूरण को नीचे की तरह से ढकल दीजिए, और उंगलियों के मदद से आटे को आप ऊपर की तरह देखिए, इस तरह से आराम से ऊपर की तरह ले लीजिए। ये देखना आटा की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं कर लेती हूँ, मुझे आदत है। इस तरह से उंगलियों की मदद से आप आटे को ऊपर ले लीजिए और परफेक्ट गोला बन जाता है। 30 सेकेंड में गोला बनता है आराम से। पहले आटे से स्लाइड कटोरी बनाकर पूरण आप आराम से रख देना, अंगूठी के मदद से उसे नीचे धकेलना और उंगलियों के मदद से आटे को ऊपर ले लेना, परफेक्ट हो जाता है। मैं इस तरह से एक वाइट पेपर लेती हूँ और चकले के साइज से उसे कट कर लेती हूँ, और उसे नीचे से थोड़ा सा पहली बार हम ऑयल लगाएंगे, और ऊपर से भी हम पूरा चकला जितना है उतना हम ऑयल लगा लेंगे। पहली बार ही ऑयल ज़्यादा लगाना पड़ता है, बाद में ज़्यादा नहीं लगता है। एक बार हम बेलन और चकले को ऑयल लगा लेते हैं तो बाद में लगता नहीं है। इसमें बेलने का भी एक ट्रिक होता है पूरण पोली का। शुरुआत में आप बीच में इस तरह से थोड़ा सा बेल लीजिए, बाद में आपको बीच में बेलन लगाना ही नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे साइड से ही बेलना है। आपको जितना बड़ा मोटा बनाना है आप बना सकते हैं। साइड से बेलते हैं तो दिखने में भी अच्छा दिखता है, फूलता भी अच्छा है, और खाने के लिए सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में इतनी साइज़ की ही पूरण पोली बनती थी, मैं बचपन से इतने साइज़ की ही बनाती हूँ। आप चाहे तो बड़े बड़े बना सकते हैं, बड़ा गोला बनाकर। हम गोला भी छोटा ही बनाते हैं और छोटे ही पूरण पोली बनाते हैं। ये देखिए, इसका एक हल्के हाथ से बेलना होता है, जैसे चपाती के लिए हम जैसे कैसे भी गोल 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 घुमाना नहीं पड़ता है। ये देखना पूरा स्प्रेड अच्छी तरह से हो जाता है पूरण। और आप तवे को भी इस तरह से आटा लेकर सॉफ्ट बना लीजिए, इससे तवे का टेम्परेचर भी समझ में आता है। और बहुत इजी आप डाल सकते हैं पूरण पोली, आप जितने चाहे उतने। एक बार आप पूरण अच्छा बनाते हैं और इस तरह से पेपर के ऊपर बनाते हैं तो आपको कभी भी बोर नहीं होगा पूरण पोली बनाने के लिए। हर एक पोली कंपलसरी फूलती ही है, और हाफ kg पूरण के लिए एक वाइट पेपर पूरा हो जाता है, फटता नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा पौन kg भी हो जाता है, फटता नहीं है। अगर फट जाता है तो आप दूसरा पेपर ले लेना। हर एक पोली कंपलसरी फूलती है, आप ज़रूर बना कर देखना इस तरह से वाइट पेपर के ऊपर, तो आपको कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी पूरण पोली बनाना, आपको बहुत इजी लगेगा। आप ज़रूर इस तरह से बना कर देखिए, और आप इस वीडियो को आप 2-3 बार प्लीज़ रिपीट करके देखिए। मैंने सारी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में बता दिया है। बहुत ही इजी लगता है, आसान लगता है। सेम तरीके से आप पूरण बनाना, सेम तरीके से आप आटा सॉफ्ट बना लेना, तो बहुत ही इजी जाता है। ये देखिए पूरे मैंने बना लिए हैं, और देखना कितना अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है पूरण सारे। आप हर एक पोली निकाल कर देखिए, आप खुद की भी इस तरह से बनाकर। और मेरा तो रेशो 3 गुना रहता है, आपको दिख रहा है पूरण। अगर आप कम पूरण खाने वाले हो तो आप कम डाल सकते हैं। ये पूरण पोली इतनी सॉफ्ट, मुंह में रखते ही पिघलने वाली होती है फ्रेंड्स। आप ज़रूर इस तरह से आटा बनाकर ज़रूर बनाना, और ये वीडियो पूरा वॉच करना फ्रेंड्स। मैंने बहुत छोटी छोटी सारी बातें बता दिया है। इस पूरण पोली को आप घी के साथ या दही के साथ या दूध के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं, तीनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इस तरह से बना कर देखना, आप हर फेस्टिवल में ज़रूर बनाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।